श्री राम। तो हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं। यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है आपका सर्किल। दिस इज सर्किल चैप्टर में देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले सर्किल क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सर्किल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि ये जो फिगर बना हुआ है इसका एक जो सेंटर होता है, दिस इज सेंटर। यहाँ से इन सब की दूरी क्या होती है, सेम होती है। ये सारे चीज़ों की दूरी, पॉइंट्स की दूरी सेम होती है। तो ये जो सेंटर है, ये जो पॉइंट है, इसको सेंटर बोलते हैं और ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। दिस इज फिक्स्ड पॉइंट। अब देखा जाए तो ये जितने भी सेंटर से दूरी है इस कर्व की, सर्कल की, ये सभी के सभी बराबर दूरी पर होते हैं। तो ये सभी रेडियस कहलाते हैं, यानी ये सब रेडियस हैं। यानी आर क्या है आपका, रेडियस है, और ये क्या है, सेंटर है। ये आप समझ चुके होंगे। तो एक ऐसा पॉइंट जो कि फिक्स्ड हो और एक ऐसा पॉइंट जो कि मूवेबल हो। तो मूवेबल सपोज़ कीजिए कि ये पॉइंट है जो कि मूवेबल है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है, ये मूवेबल है, यानी इसको हम लोग मूव कर सकते हैं। तो इसके सापेक्ष में इसको ऐसे ऐसे मूव करें तो ये एक जो है कर्व बनाएगा। इस कर्व को हम लोग सर्किल बोल देते हैं। तो ये जो क्लोज्ड कर्व बना है हमारा, ये सर्किल हो गया। अब सर्किल के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि बैंगल हो गया, व्हील हो गया, प्लेट हो गया। तो इस सर्किल के जो है डिज़ाइन आकार के बने हुए हैं। अब इसमें देखा जाए एक और ख़ास चीज़ है कि सपोज़ कीजिए कि मेरा सर्किल का फिगर है। यहाँ पर ये एक पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया O, जो कि सेंटर है। अब इस सर्किल से एक जो है, इस सेंटर से एक लाइन पास हुई जो कि सर्किल के दोनों एंड्स पर टच कर रही है, और ये ए और बी नाम दे दिया। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये डायमीटर कहलाता है, और इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, डायमीटर है। दिस इज डायमीटर। इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओ क्या है हमारा, सेंटर है। दिस इज सेंटर। ओ हमारा सेंटर है, डी जो है हमारा डायमीटर है। तो इस डायमीटर को ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ओ ए बराबर ओ बी है, यानी ये जो ओ ए है और ये जो ओ बी है, ये दोनों बराबर है एक दूसरे के, और इसको हम लोग रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ आर। और इसी को रेडियस कहते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखें ए बी को, तो ए बी क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी होगा। ओ ए और ओ बी को जोड़ दें तो ए बी के बराबर हो जाएगा। और ओ ए क्या है, आर, ओ बी क्या है, आर, और ए बी क्या है, डी। तो ये 2r बराबर डी हो गया। तो ये डायमीटर और रेडियस का रिलेशन हो गया। कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिख देते हैं कि रेडियस जो है d/2, ये 2 इधर अपॉन में आ जाएगा, तो रेडियस जो है डायमीटर का हाफ हो जाता है। तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और पॉइंट की ओर। ये जो हमारा कर्व दिख रहा है, ये आउटर सरफेस जो दिख रहा है, इसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है, 2πr होता है, इसे मत भूलिएगा। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, ठीक है। आर क्या है, रेडियस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक और पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पूछ लेता है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल, तो ये एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, πr²। ये ध्यान रखिएगा, आर क्या है, रेडियस का स्क्वायर, और ये पाई है। तो πr² हमारा एरिया ऑफ सर्किल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखा जाए तो ये जो है रेडियस हो गया। अब इसके जो है कुछ बिंदु होते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि ये हमारा सर्किल है, तो इस सर्किल का अंदर एक पॉइंट लाई कर रहा है, एक इसी सर्किल पर लाई कर रहा है, और एक बाहर लाई कर रहा है, और इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी। तो ये जो पॉइंट ए है, इसको बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट जो कि अंदर लाई कर रहा है। और ये पॉइंट बी जो है इस सर्किल पे लाई कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो है उसी पर लाई कर रहा है, तो बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पर ही लाई कर रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका बाहर लाई कर रहा है सर्किल के, तो इस पॉइंट को बोलेंगे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीनों पॉइंट्स, आप समझ गए होंगे। इंटीरियर पॉइंट किसे कहते हैं, बाउंड्री पॉइंट किसे कहते हैं, और एक्सटीरियर पॉइंट किसे कहते हैं। अब देखा जाए तो इसमें जो है कुछ पॉइंट्स हैं कॉर्ड और डायमीटर के।
जैसे कि एक स्टेटमेंट है कि कॉर्ड किसे कहते हैं और डायमीटर किसे कहते हैं, कॉर्ड एंड डायमीटर। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो डायमीटर है वो सर्किल के सेंटर से पास होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये सर्किल है और इसका ये सेंटर है, तो इससे जो भी लाइन पास होगी वो डायमीटर कहलाएगी। अब वो चाहे जहाँ से जिस भी तरीके से पास हो, बस इससे पास हो और इन दोनों को टच कर रही हो, तो ये आपकी डायमीटर हुई। कॉर्ड क्या होती है आपकी, सपोज़ कीजिए ये सर्किल है और ये हमारा सेंटर है, तो ये जो लाइनें जा रही हैं, ये लाइन हो गई या फिर ये लाइन हो गई जो सेंटर से नहीं पास हो रही हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। दिस इज़ कॉर्ड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कॉर्ड किसे कहते हैं और डायमीटर किसे कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।